चढ़े कोठे पे देखण लागी, चढ़े कोठे पे देखण लागी, आस लगी है बड़ी बड़ी, और मेरा साथी आया होया ना रोए खड़ी खड़ी, मेरा साथी आया होया ना रोए खड़ी खड़ी। आपने मुझे जिता के भेजा, लेकिन उस प्रभु का पता नहीं क्या कारण था जो थोड़ी सी वोटों से, और वो कारण ये था कि मैं 5 साल आपके बीच में 2.5 साल रहता, हो सकता मैं जीत जाता तो मैं तुम्हारे बीच 2.5 साल रहता और फिर मुझे कहीं आदेश होते कि तू वहां चला जा। तो मालिक ने मुझे इसलिए हरा दिया कि 2.5 साल तो ये, और अगले 5 साल 7.5 साल तुम्हारी सेवा करूंगा। और सेवा करके मैंने वादा कर लिया था कि अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, अगर छोड़ के गया तो ऊपर ही जाऊंगा, लेकिन और किसी जगह पे नहीं जाऊंगा। तो मेरे को ज्यादा भाषण देने तो आते नहीं है, लेकिन दिल की बात जो अंदर होती है उसे मैं आपके सामने कह देता हूं। आपने मुझे जिता के भेजा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और जब तक जीऊंगा जो आप हुक्म करेंगे, जिसके लायक मैं रहूंगा, वो काम मैं जरूर आपके बीच में करता रहूंगा। आज मेरी बहन भी जो है ना, बहुत भारी गलती कर गई। ये मेरी बहन है। मैंने वादा कर लिया था अपने मन में कि जब तक मेरी बहन यहाँ पे नहीं आएगी, जब तक मैं अपने बड़े गांव का प्रोग्राम नहीं करूंगा। लेकिन उसने भी पहला प्रोग्राम अगर किया है तो यहाँ किया है, लेकिन फंस क्यों गई? ये हरनंदी ने तो ताने दे दिए कि भाई भात कौन भरेगा, लेकिन ये बहन अपने भाती को ही भूल गई। तो इसलिए, क्योंकि मैं ज्यादा रईस नहीं था, ज्यादा नहीं देता, तो वही 1100 रुपया तो जरूर दे देता। और ये महसूस तो जरूर हो रही होगी, लेकिन भूल गई बहना। तो पर मैं अब दे दूंगा बात के 1100 रुपया। ले भाई तू पहले अपना बात ले। बाकी नेताओं वाली बात करेंगे, मैं तो इतनी बात करूंगा आपसे कि मेरे बुजुर्गों, आप मुझे ईमानदारी से धर्म का बेटा समझे। जो बेटा तुम्हारे लिए करता है, उससे ज्यादा अगर करतार ना करे ना, तो मैं समझूंगा मैं अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं। लेकिन देखो, कर उतना ही पाऊंगा जो मेरे बस की है। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, क्योंकि करना इसलिए चाहता हूं कि जीने के बाद, मरने के बाद कोई याद तो करे। कौन किसी को याद करता है? अरे कोई कुछ कर जाता है, जो अच्छा बेटा अपने माँ बाप की सेवा कर जाता है, उसी की बात पीछे रह जाती है, नहीं सबको भूल जाता है। लेकिन मैं, क्योंकि ये वोट का सवाल आता है, ये कर रहा होगा, मैं बाबा के सामने खड़ा हूं, खाटू श्याम के सामने खड़ा हूं, ईमानदारी से कहता हूं, मैं इसलिए कभी कुछ नहीं करता। मैं अगर कुछ करता हूं तो इसलिए करता हूं कि मुझे वोट मिले ना मिले, मुझे याद जरूर रखोगे, इसलिए करता हूं।
बाकी ज्यादा बोलने की कोई बात नहीं है। अब एक आध भजन और बहन सुनाएगी। और ये कई बार तो माँ जाई बहन भी बहन नहीं होती, वो भी कई बार राखी भूल जाती है, लेकिन धर्म की बहन सबसे ऊपर होती है। ये जो हरनंदी के भात में ही मेरे जो है ना बहन ने राखी बांधी थी, लेकिन मैं तो हमेशा याद रखता हूं, लेकिन बहन भात के टाइम पे भूल गई। तो इसलिए मैं आपको सबको वादा करता हूं कि जब तक रहूंगा तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारा अच्छा बेटा और अच्छा भाई और अच्छी औलाद बन के रहूंगा। और कभी कोई गलती हो तो मेरे कान पकड़ के डांट लेना, लेकिन पीछे बुराई नहीं करना, क्योंकि अपोजिशन के जो लोग होते हैं, हालांकि मेरी यह अपोजिशन नहीं है, मेरे हल्के में मेरी कोई अपोजिशन नहीं है, सब प्यार करते हैं, वो अलग बात है। कभी कभी कोई किसी काम के लिए कहीं चला जाता है, कई बार मजबूरी में किससे काम कराना पड़ता है, लेकिन मैं तो खुद भी कह देता हूँ कि जो एमएलए है उसका हक बनता है मेरे हल्के की पूरी सेवा करे, और जो काम एमएलए के करने वो सारे काम भी करे। मुझे वो एतराज नहीं होता कि भाई हमारे अपने कहाँ गए, मेरे अपनों का काम होना चाहिए। कई बार जो है काजी जी कहने लगे कि भाई वो जो काम मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, मैंने करे काम कोई भी करवाओ पर मेरे हल्के का काम हो जाओ, मेरे लिए तो यही बहुत है, मुझे इनाम नहीं चाहिए कुछ। तो ज्यादा ना बोलते हुए बहन एक भजन और सुनाएगी, फिर शायद आपको अपनी वाणी को विश्राम देंगे। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और वो इसलिए नहीं कि भाई मुझे वोट चाहिए, मेरे पे आपका कोई पुराना कर्जा है, और वो कर्जा जब तक नहीं उतार के जाऊंगा तो फिर आना पड़ जाएगा, और दोबारा आना नहीं चाहता। ये ईमानदारी, ये राजनीति। अगर काजी साहब कई बार बोलते थे भाई वहीं क्यों नहीं लड़ता, अरे मैं वहीं लड़ता, मैं वहीं रहता, लेकिन कर्जा तो हरिद्वार का था, वह कैसे चुकाता। साधु फकीर बन के गंगा जमुना के बीच में कहीं कुटिया बना के रहा होगा, और आपके दाना पानी मैंने लिया होगा, और वो सबसे बड़ा कर्ज होता है तो वो अनाज का होता है, किसान का होता है। तो उसे भगवान से मैंने मांगा है, यही मांगा है, प्रभु मेरे से कर्ज उतरवा देना और तुम्हारे इस दुनिया में मत भेजना। तो मैं दो चार नारे बुलवाऊंगा। खाटू श्याम जी, श्याम जी, मेरे कन्हैया जी, जय हो, मेरी मैया जी, जय हो, और मोदी जी, जय हो, धामी जी, जय हो, और मेरा गांव खेड़ा, जय हो, जय हो। बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया इनमें तो प्रभु के आदेश प्रभु ही कराता है, वो ही करता है। उसके आदेश जो हो रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमें वो ताकत दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हर भाई से मिल रहे हैं, जो हमसे खोजा है उनका काम वो कर रहे हैं। बाकी तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि क्या होगा। विपक्षी खेमे में थोड़ा खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है 10-15 दिन से, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, दूसरी पार्टी के बारे में तो मुझे नहीं पता कि उनमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं यही है, मैं तो सब भाइयों को साथ लेके चल रहे हैं। किसी के बारे में हम बोलते ही नहीं हैं, वो कोई कुछ बोलता रहे लेकिन हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि करने वाला तो कोई और ही है। हम तो उसके हाथ के खिलौने हैं, जो हमसे करवाते हैं वो हम करते हैं।